ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्रॉलिंग होता है बच्चों में उसके स्टेजेस क्या होते हैं। बिकॉज क्रॉलिंग एक मैं बोलूं तो एक कंबाइंड मूवमेंट है जिसमें हाथों का मूवमेंट भी होता है, पैरों का मूवमेंट भी होता है, ट्रंक का कंट्रोल, नेक का कंट्रोल। तो दोस्तों, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसके 8 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है जिसको कि आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा स्टेज है उसी हिसाब से एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि आपके बच्चे में क्रॉलिंग डिले हो रही है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, ऐसे ये हमारा 4th एपिसोड है। फर्स्ट में हमारा डिले माइलस्टोन के विषय में हम लोग डिस्कस किए थे। सेकेंड में हम लोग नेक कंट्रोल के लिए बात किए थे। थर्ड वीडियो में रोलिंग के लिए बात किए थे। ये हमारा 4th वीडियो क्रॉलिंग के लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि क्रॉलिंग के स्टेजेस से पहले कि ये क्रॉलिंग का टाइम क्या होता है। तो आज इस विषय में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीता जायसवाल, हमारे एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी के पेडियाट्रिक विंग से। तो डॉक्टर सुजीता, यदि मैं बात करूं तो बच्चों में जो क्रॉलिंग का टाइमिंग है वो किस एज में बच्चे क्रॉलिंग करने लगते हैं और कब ये बच्चे ना करें तो उनको अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट को, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट या पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट को या अपने पेडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए? सर, जनरली ये होता है कि 6 to 12 मंथ के बेबी जो होते हैं इसी मंथ में बेबी की क्रॉलिंग की स्टेज आ जाती है। तो 50% जो क्रॉलिंग होती है वो 8 मंथ्स में लगभग आ जाती है बच्चों में। यदि आपके बच्चे में क्रॉलिंग 8 महीने में भी नहीं आती है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। बिकॉज दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बच्चों में क्रॉलिंग मिसिंग होती है। रोलिंग के बाद बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सिटिंग में आ जाते हैं और सिटिंग में आने के बाद जो एक हम लोग बोले कि क्रॉलिंग का मतलब ये हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि बच्चे का जो मूवमेंट है वो कई बार क्रॉलिंग ना करके बच्चे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करते हैं और उनकी रीच एक जगह से दूसरे जगह तक दूसरे सारी एक्टिविटी से पहुंच जाते हैं, जैसे कि कमांडो क्रॉलिंग हो गई। और इस तरह सुजीता 2-3 और बताइए कि कौन कौन से पोस्चर में बच्चे होते हैं, उससे बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है। सर, इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट क्रॉलिंग टाइप्स होते हैं कि बच्चे बहुत अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं क्रॉलिंग करना। कि जैसे फर्स्ट आपने जैसे बताया कमांडो क्रॉलिंग। कमांडो क्रॉलिंग में ये होता है कि बच्चे को जब हम टमी टाइम पोजीशन में लेटाते हैं तो इसी में ये अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस पोजीशन को हम कमांडो क्रॉलिंग कहते हैं। सेकेंडली ये होता है कि क्रैब क्रॉलिंग होता है। जिन बच्चों में सिटिंग की भी एक्टिविटी आ जाती है तो ये बच्चे ज़्यादातर अपने आप को नीज के बल पे बैठकर फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं झुककर, तो ये हमारी आती है कि क्रैब क्रॉल में। थर्डली ये होती है बम शफल करना। बम शफल ये कि जिनकी सिटिंग आ जाती है, क्रॉलिंग वाली स्टेज नहीं आती, उस स्टेज में हम बम शफल करते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो इसमें करना ये रहता है कि बच्चे अपने आप को जो हमारा बम्प होता है, जो हिप वाला पार्ट होता है, उसके बल पे ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। गुड। तो ऐसे कई तरह के अलग अलग बच्चों में अलग अलग एक्टिविटीज होती है और इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे क्रॉलिंग के स्टेज को मिस कर जाते हैं। लेकिन यदि मैं प्रॉपरली बात करूं मैक्सिमम, तो ज्यादातर केसेस में रोलिंग के बाद हमारा क्रॉलिंग आता है। तो डॉक्टर सुजीता, ये जो क्रॉलिंग होती है, क्रॉलिंग में जो स्टेजेस बनाए गए हैं 8, इसमें पहला स्टेज क्या होता है? सर, पहला स्टेज जो हमारा 3 मंथ्स में हम टमी टाइम पोजीशन देते हैं, वहीं से इनिशिएट होता है ये पोजीशन। तो उसमें हम बच्चे को पेट की तरफ से लेटाते हैं। तो बच्चे जनरली इसमें हम नेक होल्डिंग के लिए और इनके ट्रंक के कंट्रोल के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस हम कराते थे। बट इसमें हमको फोकस ये भी करना है कि बच्चा क्या एक्टिविटी और कर रहा है जो कि हमारे आगे के स्टेज के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें बच्चा ये करता है कि टमी टाइम पोजीशन में आप उनको एनकरेज करेंगे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, तो अपने नेक को होल्ड करेंगे, प्लस उस टाइम उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर रहे हो, वो थोड़ा हैप्पी रहने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी स्टेज हमारी फर्स्ट में आती है। और सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज सर रोल ओवर है, जिसमें कि बच्चा टमी टाइम पोजीशन में रहता है, पेट की तरफ से लिटाए रहते हैं। इस पोजीशन में बच्चा अपने आप को फ्लिप करता है कि वो प्रोन से सुपाइन में चला जा रहा है, सुपाइन से प्रोन में आने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो प्रोन में है, मतलब पेट की तरफ से लेटा है तो वो अपने आप को करवट की साइड ले रहा है। तो ये हमारा रोल ओवर में आता है, जिसमें कि इस पोजीशन को होल्ड करने से बैलेंस और इनका वेस्टिबुलर जो होता है और प्रोप्रियोसेप्टिव की अवेयरनेस होती है, बच्चे में बढ़ती है। गुड गुड। और थर्ड स्टेज की बात करें सुनीता? थर्ड स्टेज में सर फ्रस्ट्रेटेड स्विमर नाम से हम इसको कंसिडर करते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चा पेट की तरफ से जब लेटता है तो ये बच्चे अपने आप को आगे हाथों से
और इनके पैरों से मूवमेंट करके अपने आप को आगे की तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेटेड स्विमर में आता है। दोस्तों ये बेसिकली ये जो स्टेजेस हम लोग बता रहे हैं, इसका मेन पर्पज ये है कि यदि ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, बच्चों में इस तरह का एक्टिविटीज़ दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा असिस्ट करना है नेक्स्ट के लिए। यदि आपका बच्चा नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट यदि डिले माइलस्टोन है तो डेफिनेटली उन बच्चों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इन स्टेजेस में भी आने में। तो कई बार पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब ये रोल ओवर तो कर ले रहा था, लेकिन कब ये क्रॉलिंग करेगा। तो हम लोग ये स्टेजेस उनको बताते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं। तो यदि फोर्थ स्टेज की बात करें सुजीता, तो सर फोर्थ स्टेज में ये होता है फाइंडिंग हिज और नी पे आते हैं। तो इसमें करना ये है, बच्चा जब प्रोन पोजीशन में लेटा रहता है तो वो अपने आप को नी के बल पे बैठने की कोशिश करता है। जिन बच्चों में नी की स्ट्रेंथनिंग कम होती है, जिनके नी की घुटनों में वीकनेस होती है, वो बच्चे ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें करते यही है कि अपने आप को नी के बल पे बैठकर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इससे धीरे धीरे हमारे स्टेजेस आप देखिए कैसे फोर्थ स्टेज में बच्चा काफी आगे तक की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। फिफ्थ स्टेज डॉक्टर सुजीता, वाली स्टेज में 1 लेग 1 हैंड्स शफल करता है। तो करना ये है कि बच्चा उस पोजीशन को होल्ड करके नी के बल और हाथ के बल से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और अगर नहीं करता है तो आप उसको एनकरेज कर सकते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए कि सामने आप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए और उनको बोलिए कि बच्चे को आगे की तरफ एनकरेज करे बढ़ने के। कई बार तो ऐसा होता है कि एक्टिविटीज के साथ साथ जो बच्चे बहुत एक्टिव नहीं होते हैं उनके इन मूवमेंट्स को भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग कराते हैं। और यदि 6 स्टेज की बात करें डॉक्टर सुजीता, 6 स्टेज सर हॉर्स पोजीशन भी बोलते हैं, इसको क्वाड्रिपुट पोजीशन भी बोलते हैं, कि घोड़ा बनाना जैसे हम बताते हैं बच्चों में कि जो क्रॉलिंग का एक स्पेसिफिक पोजीशन है यही होती है। तो इस बच्चे में हम इस पोजीशन को होल्ड कराते हैं, जिसकी वजह से इनके ट्रंक की, कोर की, हर चीज़ की स्ट्रेंथनिंग होती है बॉडी में। तो ये पोजीशन हम इनको जनरली सिर्फ होल्ड कराना सिखाते हैं कि इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो ये हमारी 6 स्टेज है सर। ओके। और 7th स्टेज? 7th स्टेज में सर इसी पोजीशन को होल्ड करके इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट कराते हैं, जिससे कि ये होता है कि बच्चे में अगर वीकनेस है, अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेंथनिंग कम है, तो वो आगे और बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेंथनिंग भी एक बढ़ेगी हमारी। मतलब इसमें पूरा ट्रंक बैलेंस, वेस्टिबुलर और इसके अलावा हमारा सेंसरी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इन एक्सरसाइजेज में ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कंबाइंड होती है, और जब ये सब चीज़ें प्रॉपर होंगी तभी हमारा स्टेज नेक्स्ट आएगा। और यदि फाइनल स्टेज बोले तो सर फाइनल स्टेज में प्लैंक बोलते हैं या फिर पुशअप्स हम करा सकते हैं। इसमें करना ये रहता है कि अगर बच्चा क्वाड्रिपुट पोजीशन को मेंटेन करके आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट कर ले रहा है, देन इट्स वेरी गुड कि बच्चा आगे क्रॉल कर सकता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि अभी भी स्ट्रेंथनिंग में काफ़ी कमी है, तो हम पुशअप्स कराते हैं या फिर प्लैंक्स बता सकते हैं, प्लैंक्स की पोजीशन होल्ड कराते हैं। इसमें करना ये बच्चे को प्रोन में लेटाना है, मतलब पेट की तरफ से लेटाकर इनको एंकल और या फिर फुट के बल पे इनको बिठाना है पेट की तरफ से। तो ये पोजीशन होल्ड करने से ये होता है कि इनकी जो कोर की स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये हमारा फाइनल स्टेज है सर। और इसमें हमको लास्टली ये करना होता है कि जब बच्चा इस पोजीशन को होल्ड करता है तो इनके जो लेग को हम पुल करते हैं आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट कर, जो क्रॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पोजीशन हमारी लास्ट और फाइनल स्टेज होती है। यदि ये करने लगा बच्चा तो समझिए कि ऑलमोस्ट हमारी क्रॉलिंग शुरू हो गई, और उसको फिर उसके लिए इनकरेज करना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, यदि बच्चा आपका क्रॉलिंग नहीं कर पाता है तो किस तरह की एक्सरसाइज हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉलिंग के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। ओके, बाय बाय।